हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यार से चैनल प्रबोधन में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं नमपाई एंड पांडास का लेक्चर नंबर 5। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एरेज, सॉरी, हाउ टू क्रिएट नमपाई एरेज। तो नंपाई एरेज को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड उन ऑप्शंस में अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ 3 ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ही फेमस है। बाय यूजिंग अरेंज फंक्शन, बाय यूजिंग लिस्ट, बाय यूजिंग टपल एंड इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल लिन स्पेस हो गया एंड अदर्स। बट जब मोस्ट कॉमन वेज की बात की जाती है कि नंबर एरे क्रिएशन के लिए जो मोस्ट कॉमन जो फंक्शंस और मोस्ट कॉमन मेथड्स जो है वो हमारे पास ये थी। इनके साथ साथ हम बहुत बार जरूरत पड़ती है हमें एम्प्टी एरेज की, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें कब कौन सी वैल्यू इंसर्ट करनी है। बट अगर हमारे पास एरे नहीं हुआ तो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे केस में हमारे पास एक एम्प्टी एरे का, सॉरी, एम्प्टी नंपाई एरे का हमारे पास होना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे केस में हम लोग एम्प्टी एरेज भी क्रिएट करते हैं एंड एम्प्टी एरेज को क्रिएट करने के लिए हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं। तो एक एक करके हम सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे, हम किस तरीके से वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड अदर डायमेंशन एरेज किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज को भी समझेंगे। बट आज की क्लास में अगर हम देखें तो मेनली हम इन 3 मेथड्स के बारे में जानेंगे कि हम किस तरीके से नंपाई एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई अरेंज फंक्शन जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है और उसका सिंटैक्स क्या है। ऑफ कोर्स आप लोगों को रेंज फंक्शन याद होगा। पाइथन में अगर हम देखें तो रेंज फंक्शन होता था एंड रेंज फंक्शन कैसा होता था अगर हम याद करें तो उसमें स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप वैल्यूज होती थी, जो कि हमें और कुछ नहीं एक रेंज ऑफ वैल्यूज देता था, कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज देता था। एंड वो जो वैल्यूज होती थी वो बेसिक तौर पे सम स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यूज पे डिपेंड करती थी। सिमिलरली वहां पे पाइथन के कोर पाइथन में रेंज फंक्शन होता था, बट नंपाई में ये ए रेंज फंक्शन होता है। ए रेंज मीन्स एरे बाय यूजिंग रेंज। तो ए रेंज फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे हमें नंपाई एरे क्रिएशन में मदद करेगा। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, सबसे पहले नंपाई डॉट ए रेंज, इसका मतलब कि नंपाई मॉड्यूल में जो ए रेंज फंक्शन है उसको कॉल किया जाए एंड फाइनली उसके अंदर एक स्टार्ट वैल्यू डालेंगे, ऑप्शनल होता है ये। स्टॉप वैल्यू ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। स्टेप वैल्यू ये भी ऑप्शनल है। डी टाइप बोले तो डेटा टाइप ये भी ऑप्शनल है। डिवाइस लाइक ये सारी चीजें ऑप्शनल है एक्सेप्ट वन, एंड वो हमारी स्टॉप वैल्यू। एंड जैसे आप स्टॉप वैल्यू मेंशन करोगे और स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप ऐसी सब वैल्यूज को मेंशन करोगे, ये जो आर्गुमेंट्स हैं इनको जब आप मेंशन करोगे तो फिर आपको एक कॉन्टिन्यूस वे में लीनियरली इवनली स्पेस आपको क्या मिलेगा, एक एरे मिल जाएगा। ध्यान से देखें, स्टार्ट मतलब ये आपको वो वैल्यू देगा जहां से आपको स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट के रूप में 1 लिखा तो आपकी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे जो होगा वो 1 होगा। एंड ये ए रेंज फंक्शन कहां तक जाएगा, तो स्टॉप -1 तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉप वैल्यू 8 दिया हुआ है तो ये 8 तक नहीं, 8 से पहले 7 और 7.9 और जो भी, मतलब 8 नहीं यूज करेगा, 8 से पहले की वैल्यूज को यूज करेगा। एंड स्टेप ऑल द वे आपको याद होगा, स्टेप मतलब आप कितने नंबर्स का और कितने का स्टेप चढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बाई चांस 0.5 एज अ स्टेप वैल्यू मेंशन करा तो फिर 0.5 स्पेस्ड एलिमेंट्स को यूज किया जाएगा। अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो अगला एलिमेंट 1.5 होगा, अगला 2 होगा। ये स्टेप वैल्यूज है। तो जब आप स्टेप वैल्यू लिखोगे तो ये डिसाइड करेगा कि हमें नेक्स्ट एलिमेंट्स के बीच कितने का डिफरेंस रखना है। डेटा टाइप ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल है, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं करेंगे। एंड डिवाइस एंड लाइक इनके बारे में भी अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। बट आगे जब हम लोग एरेंज फंक्शन यूज कर पा रहे होंगे एंड नंपाई में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके होंगे तब हम इनके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहला नंपाई एरे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग अरेंज फंक्शन। तो हमने सबसे पहले क्या करा हुआ है कि हमने नंपाई को इंपोर्ट कर लिया है। एंड कैसे इंपोर्ट करा है आप देख सकते हैं, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। और इससे क्या हुआ कि हम नंपाई को इंपोर्ट करें एज एक एलियास नेम हम दे रहे हैं उसको एनपी, क्योंकि बार बार हम नंपाई 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 नहीं लिखने वाले हैं। और इसीलिए हम लोगों ने नंपाई को पहले इंपोर्ट कर लिया एंड वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई एरे इक्वल्स टू np डॉट अरेंज एंड एग्जाम्पल के तौर पे हमने 5 को यूज करा। एंड जैसे ही मैं इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप ये भी देखो, प्रिंट माई एरे, और इसके साथ साथ प्रिंट टाइप ऑफ एरे।
और कौन किसका टाइप देखना है भाई, हमको देखना है माई एरे का टाइप। ओके, अब ये सारी चीजें जब रन होता है तो क्या रिस्पॉन्स देता है, नोटिस करने वाली बात है। सबसे पहले हमने पहले क्या किया कि एक एरे बनाया जो कि माई एरे है, एंड वो क्या है, उसके अंदर क्या है, np डॉट ए रेंज 5। इट मीन्स क्रिएट एन एरे बाय यूजिंग रेंज ऑफ 5, रेंज ऑफ 5 मैंडेटरी वैल्यू, स्टॉप वैल्यू। इट मीन्स आपको 0 से लेके 5 तक जो भी एलिमेंट्स हैं उनको यूज करके एक एरे क्रिएट करना है, ऐसा आप कह रहे हो। एंड जो भी एरे क्रिएट होगा वो असाइन कर देना माई एरे को। कर दिया हमने। अगले स्टेप में आपने क्या कहा है, प्रिंट कर दो माई एरे। तो ये माई एरे जो है वो प्रिंट हो गया। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 0 एज अ डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, कहां तक गया, 5 - 1 तक गया। एंड 5 - 1 और कुछ नहीं, 4 है, तो 4 तक काउंट हुआ, 0 1 2 3 4। सर -1 क्यों, क्योंकि स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो एक एक की सीढ़ियां चढ़नी थी भाई। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड 4 के बाद 5 आता जो कि स्टॉप वैल्यू है, तो हम स्टॉप तक नहीं जाते हैं, स्टॉप -1 तक जाते हैं। एंड अगली चीज अगर आप देखो तो टाइप ऑफ एरे लिखा हुआ है क्लास numpy डॉट एनडी एरे। तो ये नहीं बताएगा कि 1 डायमेंशनल एरे है ये या 2 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि मैंने ऑल द वे बताया था कि numpy हर किसी को एनडी एरे कहता है। तो ये 1 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो सिर्फ कॉलम्स है, 0 1 2 3 4 आप नोटिस कर सकते हैं। एंड अगर मुझे चेक करना होगा कि व्हाट इज शेप ऑफ दिस एरे, तो मैं इवन ये भी प्रिंट कर सकता हूँ, शेप ऑफ एरे। एंड इसमें क्या लिखेंगे हम, माई एरे, जो भी एरे है उसको डॉट शेप। शेप फंक्शन शेप बताने में मदद करता है। एंड अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हो एरे का शेप क्या है, 5 कॉमा। एंड 5 कॉमा का क्या मीनिंग है, यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स ओनली, ये बताना चाह रहा है। एरेंज फंक्शन यूज करके हमने यहाँ पे तो सिर्फ हम लोगों ने क्या करा हुआ है कि एक स्टॉप वैल्यू दिया हुआ है। इवन हम चाहें तो और भी बहुत सारी वैल्यूज को मेंशन कर सकते हैं। चलो भाई माई सेकेंड एरे क्रिएट करते हैं। माई सेकेंड एरे इक्वल्स टू np डॉट ए रेंज, स्टार्ट वैल्यू मैं 0 नहीं चाह रहा था, 1 चाहता हूं, तो 1 कॉमा, एंड वैल्यू 8 चाहता हूं, कॉमा, एंड जो स्टेप साइज चाहता हूं वो है 0.5। एंड अब क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, तो अपना जो माई टू एरे है उसको प्रिंट करना है। एंड अगर मैं अभी इसको रन करता हूं तो क्या होगा, जो माई टू एरे है वो प्रिंट हो जाएगा। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि माई टू एरे जो है वो प्रिंट हो चुका है। स्टार्टिंग कहां से, 1 से। क्यों भाई, क्योंकि हमने स्टार्ट वैल्यू 1 दिया हुआ है। एंड कहां तक जा रहा है देख सकते हो, 8। स्टॉप वैल्यू यूज नहीं होगा, स्टॉप वैल्यू से पहले पहले तक ही यूज होगा। एंड स्टॉप वैल्यू से पहले 7.5 आ रहा था, तो 7.5 तक ये गया है। एंड आप नोटिस कर सकते हो हर एलिमेंट के बीच का जो स्टेप साइज है और डिफरेंस जो है वो है 0.5 का। तो 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। नोटिस करने वाली बात है कि ऊपर में जो भी एलिमेंट्स थे वो सब इंटीजर थे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जो है वो फ्लोट टाइप है। ऐसा क्यों, बिकॉज एरे इज अ लिस्ट ऑफ सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स। ये एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। और इसके पीछे मैंने रीजन बताया भी था कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स का स्टोर होने की वजह से क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमने टाइम एफिशिएंसी को लेकर शायद बात भी करा था। मेमोरी एफिशिएंसी को लेकर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। बट अभी आप देख सकते हो कि एरे हमारा क्रिएट होगा जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ वैल्यूज है, फ्लोट टाइप है यहाँ पे सारे के सारे, जबकि ऊपर में सारी वैल्यूज हमारी इंट टाइप थी। इसी तरीके से आप इवन चाहो तो नेगेटिव वैल्यूज को भी यूज कर सकते हो। तो np डॉट ए रेंज, सर आप np क्यों लिख रहे हो, numpy क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि मैंने numpy को ही np एलियास नेम दे दिया है। क्यों, क्योंकि भाई शॉर्ट में लिखना था मेरे को बार बार, मैं बार बार numpy 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 नहीं लिखना चाहता था, और इसी की वजह से। तो सिमिलरली हम -2 एज ए स्टार्ट वैल्यू दे रहे हैं एंड एंड वैल्यू 4 दे रहे हैं, एंड यहाँ भी स्टॉप वैल्यू हम 0.5 का दे रहे हैं। क्या कर दो भाई, प्रिंट प्रिंट कर दो माई थर्ड एरे, तो माई 3 एरे। एंड जैसे हम लोग इसको रन कर दें, आप नोटिस कर सकते हो कि -2, -1.5, -1, -0.5, 0, 0.5, 1, 1.5, और इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो चुकी है। एरे क्रिएट हुआ है, नेगेटिव नंबर्स भी हम यूज कर सकते हैं एरेंज फंक्शन में। तो ये एक मेथड है हमारा एरे क्रिएशन का।
हमने वन डायमेंशनल एरे बनाया बाय यूजिंग ए रेंज फंक्शन। सिमिलरली हम टू डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं बाय यूजिंग ए रेंज फंक्शन। किस तरीके से सर? एग्जाम्पल के तौर पे यहां भी माई एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे, यहाँ पे हम लोग एरे फंक्शन को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग दो लिस्ट बनेंगे एंड पहली लिस्ट होगी np डॉट ए रेंज एंड इसके अंदर क्या होगा, आप लिस्ट और टपल कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। np डॉट ए रेंज और इसके अंदर क्या होगा, हमारा स्टार्ट स्टॉप वैल्यू जो भी होगा वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट चाहते हैं 1 से और 1 से कॉमा 8 कॉमा 2। ये तो एक पार्ट है, इसके साथ साथ हमें दूसरा पार्ट भी चाहिए होगा, तो फिर np डॉट ए रेंज एंड 0 कॉमा 8 कॉमा 2। थोड़ा सा समझना आप सभी क्या हुआ है। अगर हम देखें np डॉट ए रेंज 1 कॉमा 8 कॉमा 2, तो ये क्या कर रहा है, ये रो वैल्यूज को क्रिएट करेगा एंड ये रो वैल्यूज अगर हम देखें तो np डॉट ए रेंज 1 कॉमा 8 कॉमा 2, इसका मतलब क्या है कि एक एरे क्रिएट करो जो कि 1 से स्टार्ट होगा, दो दो का गैप होगा एंड 8 तक जाएगा, तो 1 3 5 7। सिमिलरली दूसरे रो को क्रिएट करेगा एंड इसमें क्या होगा, इसमें 0 से स्टार्टिंग होगी, दो दो का गैप मतलब 0 2 4 6, 8 नहीं। वाई? बिकॉज हमारा जो ए रेंज फंक्शन है वो स्टॉप वैल्यू तक जाता है, स्टॉप वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता। एंड जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूं एंड रन करें हम, वेरी सॉरी, एंड आप नोट कर सकते हो कि हमारा एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट हो चुका है। कैसे सर? वन डायमेंशनल एक डायमेंशन के ऊपर दूसरे डायमेंशन का स्टैक कर जाना। भाई वन डायमेंशन तो बहुत सारे वन डायमेंशन जब स्टैक कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर तो फिर क्या बनता है, फिर बनता है हमारा टू डायमेंशनल एरे। एंड आप नोट कर सकते हो कि ये एक टू डायमेंशनल एरे है, जहां पे आप नोट कर सकते हैं कि ये एक वन डायमेंशन है एंड इसके नीचे वाला दूसरा वन डायमेंशन है। तो जब बहुत सारे वन डायमेंशन एक के ऊपर एक क्रिएट हो जाते हैं तो हम फिर वो क्या बन जाता है, फिर वो बन जाता है टू डायमेंशन। अगर मैं यहाँ पे शेप प्रिंट करता हूं तो प्रिंट करो भाई, व्हाट टू प्रिंट, शेप ऑफ 2D एरे। थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए एंड हमने क्या कर दिया, माई एरे। एंड इसको अगर हम रन करें, माई एरे, एंड आप देख सकते हो कि व्हाट इज शेप, शेप ऑफ 2D एरे क्या है, 1 3 5 7। हमने यहाँ पे शेप फंक्शन कॉल नहीं करा, माई एरे डॉट शेप एंड आप देख सकते हो 2,4। इट मीन्स देयर आर टू रोज एंड ईच रो हैज 4 कॉलम्स। 2,4 ये बता रहा है, जबकि ऊपर जब हमने वन डायमेंशनल एरे में देखा था तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा था एंड आपको याद होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स ये 5 बता रहा था। यहाँ पे कोई रोज नहीं है, सिंगल रो था, सिंगल रो 5 कॉलम्स। तो जब वन डायमेंशनल एरे की बात होती है तो नंबर ऑफ कॉलम्स बताए जाते हैं, लेकिन जब टू डायमेंशनल एरे की बात होती है तो रोज प्लस में कॉलम्स दोनों बताए जाते हैं। तो 2 रोज 4 कॉलम्स, ये हमारे माई एरे का शेप। तो आपने शायद देख लिया कि किस तरीके से हम लोग एरेंज फंक्शन को यूज करके हम वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। सेम काम हम लिस्ट एंड टपल को यूज करके भी बता कर सकते हैं। मैं लिस्ट का आइडिया दे रहा हूं, आप टपल के लिए फंक्शन करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट क्रिएट करा हुआ है एंड इस लिस्ट में अगर हम देखें 1 3 5 इस तरीके के एलिमेंट्स मौजूद है एंड मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे माई एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे, दोबारा जो numpy में जो एरे है उसको हम यूज करें एंड ये एरे किससे क्रिएट करना है, ये एरे क्रिएट करना है हमारे लिस्ट से। और क्या कर देना भाई, प्रिंट कर देना है, व्हाट टू प्रिंट, प्रिंट कर दो भाई माई एरे को। एंड अभी हम इसको रन कर दें तो आप देख सकते हो 135 ये प्रिंट हो चुका है। एंड अगर मैं आपको इसका टाइप दिखाता हूं तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा एक numpy एरे है, माई एरे। एंड अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो क्या लिख रहे हैं, numpy डॉट nd एरे। तो बाय यूजिंग लिस्ट हम क्या करेंगे, अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बाहर में ही लिस्ट क्रिएट करनी है, आप चाहते तो 135 यहाँ पे ये जो लिस्ट वैल्यू है इसके बदले आप ये लिख सकते थे। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि आप चाहो तो सिर्फ इतना पोर्शन यूज कर सकते हैं फॉर योर एरे क्रिएशन।
एंड इसको हटा दो एंड अभी इसको रन करो, आप देख सकते हो सेम चीज आपको मिली है। तो आप चाहो तो बाहर में वेरिएबल क्रिएट कर लो एंड उसके बाद फिर आप एरे के अंदर उसको एज अ आर्गुमेंट और पैरामीटर डालो, जबकि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि आप डायरेक्टली एरे के अंदर ही वो वैल्यू पुट कर दो। और इस तरीके से आप लिस्ट को यूज करके एरे क्रिएट कर सकते हो, सेम आप टपल को यूज करके भी एरे क्रिएट कर सकते हो। भाई अगर हम सेम काम पूरा का पूरा सेम काम करना चाहें तो ये काम हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लिस्ट एंड हम टू डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चाहता क्यों कि भाई लिस्ट हमारी दो क्रिएट हो ही जाए एंड हमने क्या करा, यहाँ से हटाया एंड ऊपर में हमने क्रिएट करा लिस्ट वन, ओम नमः शिवाय। एंड इस लिस्ट वन में हमने क्या कर दिया, ये डाल दिया एंड इसी तरीके से हमने लिस्ट टू भी क्रिएट करा एंड लिस्ट टू में क्या रहेगा 2, 4, 6 एंड अब हम लोग माई एरे क्रिएट कर लेते हैं एंड क्योंकि मुझे टू डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है तो वन डायमेंशन के स्टैक होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू एंड फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये कि एक आपने यहाँ देख रहे हो ये लिस्ट क्रिएट करी आपने एंड टू डायमेंशनल में क्या होता है, एक एरे के ऊपर दूसरा एरे होता है, ऐसे होता है ना। तो लिस्ट वन कॉमा लिस्ट टू एंड उसके बाद हमने ऊपर में क्या कर दिया, एरे बनाने के लिए उसको स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। एंड अगर अभी हम इसको रन कर दें तो आप नोटिस कर सकते हो कि आपको एक टू डायमेंशनल एरे मिल चुका है जिसके अंदर 1, 3, 5 एंड 2, 4, 6 एज एलिमेंट्स मौजूद है। ओके, तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से टू डायमेंशनल एरेज एंड वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट। टपल के लिए आप एक्सप्लोर करोगे, आप लिस्ट के बदले टपल क्रिएट करो एंड उन टपल्स को एज आर्गुमेंट यहाँ पे मेंशन कर दो और उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने नमपाई एरेज को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से एरेंज फंक्शन को यूज करके, लिस्ट को यूज करके, टपल को यूज करके हम फंक्शन अपने एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी एरेज के बारे में अभी हम बात नहीं करने वाले हैं, एम्प्टी एरेज को हम आगे अगली क्लास में देखेंगे एंड साथ में हम जानेंगे कि मेमोरी एफिशिएंसी किस तरीके से हमें नंपाई एरेज प्रोवाइड करते हैं। टाइम एफिशिएंसी को लेकर हम बात कर चुके हैं, मेमोरी एफिशिएंसी को लेकर अगली क्लास में बात करेंगे। एंड अभी की क्लास में हम लोगों ने एरे क्रिएट करना सीखा कि किस तरीके से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं बहुत सारे एरेज हम लोगों ने क्रिएट करके देख लिया। हमने देख लिया वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना बाय यूजिंग एरेंज फंक्शन, बाय यूजिंग लिस्ट। टपल के लिए आप करेंगे एंड सेम काम हमने टू डायमेंशनल एरे के लिए भी करा है। सो प्रैक्टिस करते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।